रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए जो वीडियो मैंने डाला था, एक वीडियो कि हाउ टू सॉल्व रॉन्ग नंबर सीरीज, ये बैंकिंग कोर्स के जो प्ले लिस्ट में, अगर उसको किसी ने देख लिया, ऑलरेडी तुम देख चुके हो, तो ये क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वही जो बोला था मैंने, दो ही कंसेप्ट यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिफरेंस वाला पैटर्न होगा, पहले वो जानना है। अगर वो पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा या फिर डिफरेंस पैटर्न होगा, तो मल्टीप्लिकेशन लास्ट से चेक करना है, डिफरेंस होगा तो स्टार्टिंग से चेक करना है। ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 था, जो भी दो पैटर्न गलत होगा उसके बीच वाला नंबर गलत होगा। ठीक है, अगर नहीं देखो पहले वो वीडियो देखो, फिर जाके इसको देखना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 348। एनीबडी एल्स? आशीष साहू 348। एनीबडी एल्स? तो श्रीलंका 348। तुम्हारा 348 का 348। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर नहीं है? सबका 348। ये स्क्रीन जो तुम्हारे फोन पे शो कर रहा है वो मतलब ठीक से शो कर रहा है ना, नंबर्स वगैरह सब सही से दिख रहा है? ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला था मैंने? पहले हमें देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा कि डिफरेंस सीरीज होगा। तो ये देख के ही लगता है कि ये डिफरेंस वाला सीरीज ही होगा, क्योंकि 3 4 11 348 क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा? 348 322, इतना ही बस। किसी भी 2 3 नंबर को तुम चेक कर लो ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिफरेंस होगा। तो यहाँ से पता चल गया कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डिफरेंस होगा। तो कुछ सोचना नहीं है, तुरंत ही डिफरेंस फाइंड करना है, और स्टार्टिंग से डिफरेंस होगा तो स्टार्टिंग से फाइंड करना है। तो इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कैलकुलेशन है ना, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये नंबर सीरीज में भी हेल्प करेगा तुम्हें। ठीक है, अभी माइनस करते हैं। 50 से 35 गया 15, और 7 से 5 गया 215। ये डिफरेंस देखो, 35 11। ठीक है, 5 से गया 4, 3 से गया 2, 124। 11 48। 48 मतलब 52 62 63। 8 से 2 गया 6 6 26, और ये हो गया 22 14 8, और ये हो गया 1। तो ये देख के ही पता चल रहा है 215। जिसको क्यूब स्क्वायर ये सब याद होगा तो उसको पता होगा कि ये किसके आसपास है। मुझे तो यहाँ से ही देख के पता चल गया था कि 215 मतलब 216 के पास है, 124 मतलब 125 के पास है। तो 216 मतलब 6 का क्यूब माइनस 1, मतलब 216 माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1। 124 125 माइनस 1 मतलब 5 का क्यूब माइनस 1। ये भी होता है 64 माइनस 1, तो 4 का क्यूब माइनस 1। 26 मतलब 27 माइनस 1, तो 3 का क्यूब माइनस 1। ये 8 क्या हुआ? ये 8 हो गया 2 का क्यूब, मतलब ये इस पैटर्न में नहीं आया। 1 भी इस पैटर्न में नहीं है, क्योंकि माइनस वन होता तो सही होता। मतलब तुम्हारा कौन सा पैटर्न गलत हो गया? पैटर्न तुम्हारा गलत हो गया ये वाला और ये वाला। जिस दो पैटर्न गलत होगा उसके बीच वाला नंबर गलत होगा। तो ये दो पैटर्न के बीच में कौन सा नंबर है? 314। तो दिस वन इज रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा? 314। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 7 होता, ये डिफरेंस अगर 7 होता,
तो ये हो जाता 2 का क्यूब -1, और ये अगर 7 होता तो ये 2 होता। नहीं, ये अगर 7 होता तो ये डिफरेंस क्या होता? 15 मतलब ये 0 होता, ये 0 होता, ये 0 होता मतलब 1 का क्यूब -1। पर ये सब हमें देखना नहीं है, हम इसी में टाइम वेस्ट करते हैं कि क्या सही होगा। वो मत, तुम डोंट सर्च फॉर व्हाट इज राइट। तुम्हें बस ये पता करना है कौन सा दो गलत हो रहा है पैटर्न, बस उसके बीच वाला नंबर गलत होगा। ठीक है, जो भी दो पैटर्न गलत है उसके बीच वाला नंबर गलत होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ये लास्ट वाला गलत होता, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया कि अगर लास्ट वाला सिर्फ पैटर्न गलत हुआ ना तो लास्ट नंबर गलत है। अगर फर्स्ट वाला पैटर्न, ओनली वन पैटर्न रॉन्ग, तो फर्स्ट नंबर इज रॉन्ग। अगर किसी दो पैटर्न रॉन्ग होता है तो उसके बीच वाला नंबर गलत होता है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखो, ठीक है, ताकि नंबर सीरीज तुम्हारा लेट नहीं होगा। बहुत बच्चों का ये कंप्लेंट रहता है कि टाइम लगता है, टाइम नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट। एंड करो। तपस्वी 260, एनीवन एल्स? तुम्हारा 260, बाबा किशोर 260। ओके ओके, देखो ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या करेंगे। और देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या पैटर्न होगा, ये पैटर्न होगा डिफरेंस वाला पैटर्न होगा। तो बिना कुछ सोचे डिफरेंस फाइंड करो। यहाँ पे 10, यहाँ पे 31, यहाँ पे 91, मतलब 14 और 9 23, और यहाँ पे हो जाएगा 14 और 40, मतलब ये होगा 26, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो डिफरेंस से देखेंगे क्या गलत है क्या सही है। 35, 30, 26, 30, तो इसमें सब कुछ मतलब देखते ही कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या होगा। तो देखते हैं कि अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो ज़्यादा मत सोचो। अगर तुम्हें कुछ क्लिक कर गया कि यहाँ किसका क्यूब +1, किसका स्क्वायर -1, कुछ ऐसा कुछ पैटर्न, तो ठीक है। अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो ज़्यादा मत सोचो, डायरेक्टली क्या करो, डिफरेंस निकाल दिया ना तो डिफरेंस का डिफरेंस निकाल दो, बस, और कुछ नहीं करना है। 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो पैटर्न पता चल गया। तो यहाँ पे क्या 3, 4, 5, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, जो कि गलत है। तो फाइंड करने की जरूरत नहीं, ये पता चल गया ये गलत है। अगर ये गलत है तो ये भी गलत होगा, ये दोनों गलत, मतलब ये दोनों गलत होगा ही होगा, क्योंकि ये गलत हुआ तभी जाके ये वाला गलत हुआ ना। तो ये दो पैटर्न गलत, मतलब इनके बीच वाला नंबर रॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा 260। हम रॉन्ग नंबर सीरीज में ज़्यादा सोच के ही टाइम वेस्ट करते हैं। सोचना ही नहीं है, डिफरेंस निकाल दिया, अगर कुछ पता नहीं चल रहा है सीधा डिफरेंस का डिफरेंस निकाल। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी जो भी देख रहे हो आंसर करो चैट बॉक्स में।
अपने अपने स्टेटस या फिर कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा आंसर करने में। अभी 45 मिनट्स तक ये रॉन्ग नंबर सीरीज ही करेंगे, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि रॉन्ग नंबर सीरीज जब भी करो ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करो, ये कोई भी साइड का ये वो मत करो। और 73। आशीष 947। और किसी का हुआ? तुम्हारा 947। ओके गुड। ओके 947 करेक्ट। ठीक है देखो, इसमें टाइम क्यों लगा? इसमें टाइम इसलिए लगा होगा क्योंकि तुम कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे पैटर्न क्या होगा। ठीक है, और यही सभी जानना है, प्रैक्टिस क्लास का यही फायदा है, नहीं तो तुम प्रैक्टिस तो रोज करते ही हो। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन है जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं मल्टीप्लिकेशन पैटर्न सर्च करूंगा या फिर डिफरेंस वाला पैटर्न। तो यहाँ पे एक ये है कि कोई भी पैटर्न अगर ऐसा होगा, वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे जहाँ पे तुम्हें दो ही चेक करना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, बट यहाँ पे पता चल जाता है। कैसे? अगर पैटर्न ऐसे रहेगा कि पहले डिक्रीज होगा, मान लो ये क्वेश्चन एक है 160 आया, फिर 80, फिर इंक्रीज हुआ है, मान लो ऐसे। तो ये पैटर्न क्या है, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। तो डिफरेंस मतलब क्या होगा? डिफरेंस या तो प्लस 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 होगा, या तो माइनस 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 होगा, या तो प्लस माइनस ऐसे चलेगा, प्लस माइनस ऐसे चलेगा। मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो अगर ऐसा कभी भी आता है क्वेश्चन, पहले डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज ही हो रहा है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा? वो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। यहाँ पे भी ऐसा है देखो, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, लास्ट में जाके इंक्रीजिंग है, लास्ट में जाके डिक्रीजिंग, मतलब ऐसे ये इंक्रीज हो रहा था, लास्ट में जाके डिक्रीज। तो एक नंबर डिक्रीज हुआ है मतलब ये कुछ मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मतलब हाफ होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये स्पेशल पैटर्न है, तो इसको याद रखना है। 0.5 मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं। देखते हैं, तो अगर पता चल गया कि ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा, तो क्या बोला था मैंने वीडियो में, यहाँ से चेक नहीं करना है, यहाँ से चेक करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वेज है तुम 1 से 15 तक जाने के लिए। तो लास्ट से चेक करना है, पूरा लास्ट। तो यहाँ से देखने से पता चलता है कि क्या मल्टीप्लाई करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर पता नहीं चल रहा है तो उसके प्रीवियस वाले में जाओ, प्रीवियस वाले में जाओ। ठीक है, उसके प्रीवियस वाले में जाओ। 949 से 947 मल्टीप्लिकेशन, मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है, इंटू 1 करूंगा, -2 करूंगा, हो गया डन। ये पता चल गया, तो उसके पहले वाला करते हैं। 475 949 लगभग 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई इंटू 2 करने से, तो इंटू 2 करने से क्या होगा? 475 इंटू 2। इसको भी माइंड में करना है कि 500 से 2 करने से 1000 होता है, और 25 50 माइनस होगा, तो 1000 से 50 माइनस होगा मतलब 950। तो 950 से क्या माइनस करूंगा? 949 आ जाएगा, -1।
सो इंटू टू करूँगा -1। फिर यहाँ से देखो तो ये क्या हो रहा है, इंटू वन इंटू टू, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, इंटू थ्री होना चाहिए, नहीं तो इंटू फोर होना चाहिए। थ्री करने से 300 आएगा, अब ये 400 है तो इतना तो नहीं होगा, तो इंटू फोर करके चेक करते हैं। इंटू फोर करेंगे तो 400, 19 फोर से 76, तो 476, मतलब इंटू फोर -1। तो लगभग हमें पैटर्न पता चल गया। तो 15, तो 15 का तो टेबल याद है ना, तो इंटू 8 120 -1, और ये हो जाएगा इंटू 16 -1। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि क्या पैटर्न हो रहा है, इंटू 16 -1 इंटू 8 -1 इंटू 4 -1, डबल डबल हो रहा है, -1 हो रहा है। तो यहाँ तक सही था, ये वाला गलत हो गया। तो ये तो अकेला गलत नहीं हो सकता है, ये सही है मतलब उसके अगले वाला गलत होगा ही, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अकेला कभी गलत नहीं हो सकता है। इसके साथ ये भी गलत होगा क्योंकि ये सही है, तो इसके बीच वाला नंबर रॉन्ग है। ये छोटी छोटी ट्रिक ना तुम्हें जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसको क्या ज़रूरत है फाइंड करने की। अगर तुम्हें पता चल गया कि ये एक पैटर्न है जो कि चारों सही है, और ये गलत आ गया ऑलरेडी, तो ये तो गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा। तो इसके बीच वाला नंबर गलत होगा, तो 947 इज द आंसर। अगर ये पैटर्न देखोगे तो इंटू 0.5 मतलब हाफ हो गया कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। जल्दी करो, जल्दी सॉल्व करो। और SBI क्लर्क और RRBPO के लिए मॉक देना स्टार्ट कर दो। SBI क्लर्क, RRBPO के लिए मॉक देना स्टार्ट कर दो। तपस्वी 64, नवकिशोर 64, ओके। तो तुम्हारा 64, आशीष 64, ओके। मॉक दो, करंट अफेयर्स डेली पढ़ो, ठीक है। मॉक अड्डा का दे सकते हो, टेक्स्ट बुक का दे सकते हो, अड्डा टेक्स्ट बुक ये सब दे सकते हो। सुजाता 64, ओके, गुड, 64 करेक्ट, ठीक है। देखो तो 1 3 7 15 31 64 127, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लिकेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ से देख के ही पता चल रहा है डबल डबल हो रहा है। 64 तो इंटू टू करूँगा 128 -1, इसको इंटू टू करूँगा 32, 62 हो जाएगा, 62 प्लस 2 हो रहा है। 15 इंटू टू करूँगा +1, 7 इंटू टू +1, 3 इंटू टू +1, तो ये सही सही चल रहा है, तो ये सही भी होगा, इंटू टू +1। तो सारा सही है, तो गलत कौन सा है, गलत है ये वाला, गलत हो गया, ये वाला पैटर्न गलत, दो पैटर्न गलत मतलब उसके बीच वाला नंबर रॉन्ग। सो आंसर इज 64। क्या सही होगा जानने की कोई ज़रूरत नहीं, जल्दी सॉल्व करना है। चलो आंसर दो।
40 सेकेंड हो गया। यहाँ पे स्टॉप वॉच चल रहा है, ठीक है। नीचे तुम्हें वीडियो में दिख रहा होगा क्लॉक का सिंबल, ये एक्चुअली स्क्रीन में शो नहीं कर रहा है, और स्टॉप वॉच चल रहा है। 51 सेकेंड हो गया। 1 minute 10 seconds, Ashish Sahu 15. Okay, anyone else? 1 minute 20 seconds हो गया। कोई भी चीज़ कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मतलब उसके बारे में थोड़ा एनालाइज करो। ऐसे नहीं पूरे जोश में, आज मैंने इतना टाइम ले लिया, कल मेहनत करूँगा और कम टाइम में, ऐसे नहीं। हर जगह पे मेहनत नहीं चलता है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है कि एक्चुअली टाइम कहाँ लगा मुझे, क्यों क्यों मैंने इस क्वेश्चन में 2 मिनट टाइम लगाया। ठीक है, 2 मिनट हो गया, इसको स्टॉप कर दें। सुभाषिनी नायक 15, हाँ 15 करेक्ट, गुड। ओके, देखो ठीक है, क्यों टाइम लगा ये मैं छोटा छोटा वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, वो प्रिपरेशन में हेल्प करेगा तुम्हें। अभी देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि 15 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक चला गया, 15 से स्टार्ट हुआ है 1050। तो मतलब फर्स्ट देख के ही मुझे पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा शायद। तो मैं क्या करूँगा, कुछ बिना सोचे मल्टीप्लिकेशन ट्राई करूँगा। ऐसे तो हर क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा ना तुम क्या करोगे, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, बेसिकली लास्ट से स्टार्ट करूँगा। तो लास्ट में ही यहाँ जब मल्टीप्लाई करना है कि 929 से 1050, तो इंटू 2 नहीं कर पाऊंगा, इंटू 1.5 नहीं कर पाऊंगा, 900 इंटू 1 ही करूँगा। इंटू 1 करने के बाद प्लस बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो यहीं से पता चल गया कि ये इंटू तो नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न है ही नहीं। तो जो भी आएगा क्या करना है, मुझे मुझे डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस में यहाँ से फाइंड करो, +2 17 मतलब 9 26, 26 होगा तो 26 26 52, 52 हो गया तो 125, 125 होगा। फिर 151 से 49, हाँ ठीक है, 200 से 729, ओके। और ये हो गया 1050, 50 तक जाने के लिए 29 ना, 70 50, 70 50 121, ये हो गया 120। तो 121 मतलब क्या होगा, 11 का स्क्वायर। 729 मतलब 9 का क्यूब, पता ही चल रहा है ना। 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। ये तो पैटर्न तो पता चल गया, 3 का स्क्वायर। तो गलत कौन सा है, ये वाला 2 गलत है। तो एक ही गलत है, तो क्या गलत होगा, अगर एक गलत हुआ तो पहले वाला गलत है। आंसर इज 50। बोला था ना, बस जो वीडियो में बोला था ना, जो दो रूल्स, उसी दो रूल को फॉलो करना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसको वहीं पे स्किप कर दो, ज़्यादा टाइम मत लो, स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या होना चाहिए था, 3, ये 5 का क्यूब, मतलब ये 11 9 ऑड नंबर चल रहा है ना। तो 5 3 मतलब ये 1 का क्या होना चाहिए था, क्यूब, मतलब डिफरेंस 1 होना चाहिए था। तो 15 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो। तो तुम्हारा 8,
किसी का आंसर तपस्वी 8, नवकिशोर 8, आशीष 8। ओके गुड, 8 इज करेक्ट। ठीक, ठीक है देखते हैं। तो ये तो पता ही चल रहा है ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा, 1 से स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ तक आ गया। तो 25 20 50 40, तो यहाँ से स्टार्ट, ये 1 है ना, तो इसलिए मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से। समझ रहे हो जो बोल रहा था, क्योंकि जो बड़ा नंबर होगा ना तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी है वो कम होगा, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये डिवाइड करके होगा, तो मैंने यहाँ से कर दिया कि 2520 से इंटू टू करेंगे तो ये आएगा। यहाँ से 8 और 25 मतलब इंटू 3 करके चेक करते हैं, इंटू 3 करेंगे तो 12, हाँ ये हो रहा है इंटू 3 करने से। और ये भी 2184 मतलब इंटू 4, तो पैटर्न तो पता चल गया। तो ये इंटू 5 होना चाहिए, हो रहा है 5, ये 5 हो रहा है, तो इसके हिसाब से ये 6 होना चाहिए, ये 6 नहीं हो रहा है। तो ये 6 नहीं हो रहा है मतलब ये भी 7 नहीं होगा। दो पैटर्न गलत, ये वाला पैटर्न गलत हो गया, ये वाला पैटर्न गलत हो गया, तो बीच वाला नंबर रॉन्ग। आंसर होगा 8। आशीष साहू 900, ओके। एनीवन एल्स? तपस्वी 900, मेरा 600, नवकिशोर 900। ओके सो 900 करेक्ट। देखो इसको सॉल्व करते हैं। 160 की देखो ये वाला पैटर्न, पहले डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज हुआ है, तो मतलब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ही होगा कंफर्म। तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ से जो डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है ना, ये एक फिक्स्ड पैटर्न है। जब भी डिक्रीज होगा तो इंटू 0.5 करके कुछ होगा, 0.5 प्लस और माइनस समथिंग, या फिर इंटू 1 इंटू 1.5 ऐसे कुछ करके ये चलेगा। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न एक आता ही आता है 5 क्वेश्चन में से, और ये बहुत आसान होता है, क्योंकि 160 में से 80 कैसे होगा, इंटू 0.5, 80 से 80 इंटू 1, 80 से 120 इंटू 1.5। कैसे पता चला, क्योंकि 80 के साथ अगर 40 ऐड करते तो 120 होगा ना, तो मतलब 80 और उसका हाफ तो 1.5, 120 इंटू 2, तो ये क्या होना चाहिए था, इंटू 2.5 होना चाहिए था। तो चेक करो 2.5 होता है कि नहीं। 2.5 कैसे चेक करोगे, 240 240 480, 480 के साथ 120 ऐड कर दो, 600 हो रहा है। बस ये तो गलत होगा ही, क्योंकि ये सारा सही चल रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या होना चाहिए 3, बट 3 होने से नहीं हो रहा है, तो गलत है, मतलब 900 रॉन्ग। तो ओनली एक पैटर्न गलत है, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला नंबर गलत हो गया, इंटू 900। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे हम प्रीवियस प्रैक्टिस क्लास में डीआई किए थे, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास 1 में, और इसमें हमने किया रॉन्ग नंबर सीरीज। फिर इसके नेक्स्ट वाला क्लास में करेंगे क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। और उसमें भी बहुत सारा छोटा छोटा ट्रिक तुम्हें सीखने को मिलेगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का, जो मैं यूज़ करता हूँ एग्ज़ाम देने के टाइम में। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई वाला, ठीक है, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा, एक्चुअली में हेल्प करेगा एग्ज़ाम के टाइम।
सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और किसी दिन खाली वर्ड प्रॉब्लम्स का करेंगे जो कि बैंकिंग में आता है जिस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और फिर किसी दिन मेंस का डीआई करेंगे, फिर किसी दिन इनइक्वालिटी पजल करेंगे, ऐसे करके प्रैक्टिस क्लास चलता रहेगा। पर जो भी हो, डेली जो असाइनमेंट लिस्ट, टू डू लिस्ट जैसे तुम भेज रहे हो मुझे, रोज भेजना है। जब मैं देखूंगा कि तुम्हारा वो टू डू लिस्ट मुझे भेजना बंद हो गया, उस दिन समझ जाऊंगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन वहीं पे इंटरप्ट हो गया, मतलब उतने अच्छे से तुम प्रिपेयर अभी नहीं कर रहे हो, समझ में आ जाएगा मुझे। तो वो रोज रोज भेजना है। अगर किसी दिन नहीं हो पाया तो सर आज मैंने पढ़ाई नहीं की, आई कांट सेंड यू द टू डू लिस्ट। ऐसा तो नहीं है ना हर दिन तुम पूरा पिक पे पढ़ते हो, किसी किसी दिन डाउन भी जाते हो ना, चलेगा, दैट्स ओके। ओके, सुभाषिनी नायक 6, तपस्वी 6, आशीष 6, सुजाता 6, कुटुम्बरा 6, अभ्यकिशोर 6, ओके, एंड 6 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये 1.5 से 3000, ये तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले मैं लास्ट से चेक करूंगा, पर यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि थोड़ा मुझे मतलब मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं उसके पहले वाला में चेक करता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान मुझे लग रहा है, इंटू 5 करके प्लस 5 कर, और ये 24 का टेबल मुझे पता है, इंटू 4 प्लस 4, तो ये कितना होना चाहिए, इंटू 6 प्लस 6 होना चाहिए, तो इंटू 6 प्लस 6 ये बाद में चेक करेंगे, छोड़ दो, जो इजी है उसको पहले करते हैं। इंटू 3 प्लस 3 होना चाहिए, बट ये क्या हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, और ये इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है, तो ये तो सही है। क्या क्या गलत हो गया, देखा लास्ट वाला हमें चेक करने की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया, तो मतलब जो दो पैटर्न गलत, उसके बीच वाला नंबर गलत, तो 6 होगा आंसर, क्योंकि ये तीनों सही है ना, ये दोनों गलत हो गए। रॉन्ग नंबर सीरीज में प्रॉब्लम वहाँ आता है जब आप एक पैटर्न तो हम फाइंड करते हैं और उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, दो तीन तो पैटर्न फाइंड करते हैं, फिर और एक पैटर्न सर्च करते हैं कि नहीं ये नहीं, मुझे नहीं लगता ये होगा, कुछ और देखते हैं, उसी चक्कर में टाइम वेस्ट होता है। पूरा कंप्लीट करो, पूरा फाइंड करो, देखो कि कौन सा गलत हो रहा है, जो भी तो गलत होगा उसके बीच वाला नंबर रॉन्ग। चलो जल्दी सॉल्व करो, 10 क्वेश्चन करना है। कुतुम्बरा 118, आशीष 118, तपस्वी 118, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी, गुड। तो ये तो देख के पता चल रहा है डिफरेंस वाला पैटर्न होगा, तो डिफरेंस जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं। 18, 18, 36, 149, 36, 149, ये क्या होगा, 36, 149 मतलब 9 से 3 13, ओके, 49 मतलब 50, 60, 10, 1, 11, ओके, 67, 7 हो गया, ओके, 75, तो यहाँ से क्या ये प्राइम नंबर लगता है मुझे, क्योंकि 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 13, तो प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, तो ये वाला प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, 13 के बाद 17 आना चाहिए था, फिर 19 होना चाहिए था, तो ये दो गलत, इसके बीच वाला नंबर रॉन्ग, सिंपल, क्योंकि ये प्राइम नंबर का सीरीज है, नॉट ऑड नंबर, ऑड नंबर होता तो 9 आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं,
कौन देता है पहले आंसर? लास्ट क्वेश्चन, ऋतुम्बरा वाज फर्स्ट, इसमें भी ऋतुम्बरा वाज फर्स्ट, इज फर्स्ट। ओके 16। आशीष 8। आशीष जल्दी करने के चक्कर में गलत मत करो। ऑलरेडी एक क्वेश्चन तुमने रॉन्ग आंसर दिया था पहले, जिसको तुमने कमेंट से डिलीट किया है, ठीक है, पता है मुझे। अभी ये भी गलत है। जल्दी करना है बट एक्यूरेसी के साथ। तपस्वी 16, नवकिशोर 16, ओके वेरी गुड। देखते हैं अभी सुजाता 16, ओके। तो ये 5 से स्टार्ट हुआ है, 8 16, तो ये तो डबल डबल लग रहा है, इंटू टू लग रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं लास्ट से, क्योंकि 98 भी डबल ही होगा। इंटू अगर 2 करूँगा तो 2 करूँगा मतलब 200 से कितना माइनस होगा 4, 200 से माइनस होगा 4 मतलब 196। तो 196 से 194 कैसे जाएंगे? इंटू टू माइनस टू। 50 से ये भी होगा इंटू टू माइनस टू। देखते हैं ये भी इंटू टू माइनस टू हो रहा है, तो मतलब पैटर्न तो हमें पता चल गया। ये इंटू टू माइनस टू नहीं हो रहा है, इंटू टू माइनस 6 हो रहा है। तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये गलत ही होगा, पता चल गया। अभी सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, इंटू टू माइनस टू, ठीक है। अगर बीच में कहीं तुम्हें रॉन्ग आता है, ठीक है, जैसे कि ये सही आ रहा था, सही आ रहा था, सही आ रहा था, ये वाला गलत आया, तो इसके नेक्स्ट वाला 100% रॉन्ग होगा। उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा कर दोगे कि इसके बीच वाला नंबर गलत, 16। चलो देखते हैं इसमें कौन देता है फर्स्ट। चलो जल्दी सॉल्व करो। सुभाषिनी नाइक 842, ओके। और कोई? श्रद्धांजलि 90, ऋतुम्बरा 842, विनोद 373, ओके ओके। श्रद्धांजलि करेक्ट, 90 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 90 177, तो ये 90 से अगर 177 जाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू टू करके जाएंगे। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन करने से, पैटर्न पता नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ से देख रहा हूँ 373 499 268 37, क्या मल्टीप्लाई करूँगा? तो डिफरेंस ही चेक करूँगा। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस ही चेक करूँ। 90 से 177, तो ये हो जाएगा 90 से 177 मतलब 177, 77 और 10 मतलब 87, 8 से 1 91, ओके। देन 268 थे, 373, 5 6 105, और ये डिफरेंस होगा 499, तो 9 से 3 गया 6, 9 से 7 गया 2, 126, 500 से 653, 153 154,
और ये 842, 842 मतलब 2 से 3 गया 9, 8, 189, 189। ओके, हो गया डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस से कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधा डिफरेंस का डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालो, यहाँ से डिफरेंस का डिफरेंस निकालो तो 535, यहाँ से डिफरेंस का निकालो तो 26 26, कितना होगा, 26 26 52 और 28, और ये 5 से 21, 91 से 5 प्लस 9, 14, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी 14 आएगा। ठीक है, ये भी 14 आएगा, नहीं सॉरी ये 4 आएगा, ये 4 आएगा। तो यहाँ से क्या देखा मैंने कि ये जो पैटर्न है, ये सब मुझे 7 का मल्टीपल लग रहा है। ये 7 × 5, 7 × 4, 7 × 3, 7 × 2, तो ये 7 × 1 होना चाहिए था, 7 × 1 होना चाहिए, मतलब ये वाला गलत है, बट ये वाला सही है। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, मतलब 91 सही होगा, क्योंकि 14 कैसे सही है, तो एक ही रॉन्ग, तो एक रॉन्ग मतलब जब पहले वाला पैटर्न रॉन्ग होगा तो फर्स्ट नंबर इज रॉन्ग। अगर लास्ट वाला गलत होता तो लास्ट नंबर रॉन्ग, पहले वाला गलत हुआ पैटर्न तो फर्स्ट नंबर इज रॉन्ग। सो 90 होगा आंसर। रिमाइंड करो। और 3 4 तो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं थर्ड और मैं फोर्थ का ये करेंगे, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस मतलब मैं तुम्हें पूछूंगा बस, मैं कोई करंट अफेयर्स का टीचर नहीं हूँ जो तुम्हें पूरा डिस्कस करवाऊँ। I'll ask you question from May 3rd and May 4th current affairs. तो तुम्हारा 330, 330 ओके। और एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में कभी भी रॉन्ग नंबर सीरीज अगर एक स्टेप के बाद नहीं हो रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस भी निकाल दिया, जस्ट स्किप इट, इमीडिएटली स्किप इट, उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाओ। नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उसे, 1 मिनट गए तो ठीक है। विनोद सरन, विनोद 330, 330 करेक्ट, ओके वेरी गुड। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं, 320 330, तो डिफरेंस ही चेक करेंगे, डिफरेंस ही चेक करेंगे आस पास का नंबर। तो डिफरेंस देखेंगे, 824 568, तो 14 से 8 गया 6, यहाँ पे 1, 11 से 6 गया 5, 7 से 5 गया 256, इसके बाद इसको देखेंगे 8 से 8, 16 से 6 से 4 गया 2, 120, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि हाफ हो रहा है, तो ये 64 होगा शायद, हाँ 64 होगा, 4, हाँ 64 ही हो रहा है, ये तो 32 होगा, हाँ ये 32 हो रहा है, हाँ 32 हो रहा है, सही है। तो ये 16 होना चाहिए, ये भी 16 हो रहा है, नहीं ये 16 नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया, नहीं ये गलत हो गया, मतलब पता तो चल गया कि 330 रॉन्ग होगा यहाँ से, क्योंकि ये क्या हो रहा था, हाफ हाफ हो रहा था, और यहाँ पे मैंने चेक किया ये 16 नहीं हो रहा है, 16 नहीं हो रहा है, कुछ भी होगा, 16 अगर नहीं हो रहा है तो मतलब ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग है तो ये रॉन्ग है, मतलब ये भी रॉन्ग होगा, डेफिनेटली ये रॉन्ग होगा, तो ये वाला है आंसर 330। कभी भी बीच वाला पैटर्न अकेला रॉन्ग नहीं हो सकता है, उसके आगे वाला या फिर उसके पीछे वाला रॉन्ग होना जरूरी है। अगर तुम्हें ये पता है कि ये वाला सही है सही है सही है, तो ये वाला रॉन्ग है तो उसके आगे वाला पैटर्न भी रॉन्ग होगा, उसके बीच वाला नंबर रॉन्ग होगा।
फाइंड करो। श्रद्धांजलि 32। Anyone else? Kutumbara 32. Okay. Kutumbara श्रद्धांजलि very good. 32 is correct. ठीक है। ओके तो 20 से स्टार्ट हुआ है 6300, तो ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न ही होगा लग रहा है। ठीक है, तो इसका लास्ट को चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मतलब पूरा लास्ट में चेक करेंगे कि क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको मैं चेक नहीं करूँगा, यहाँ से चेक करूँगा। जो भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो उसके पहले वाला चेक कर लो, शायद पता चल जाएगा। तो ये बड़ा दिख रहा है तो इसको मैं चेक नहीं करूँगा, तो इसको भी चेक नहीं करूँगा। ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है तो इसको चेक करूँगा। इंटू 3 होगा, इंटू 3 हो गया तो इसको चेक करूँगा। 60 से 150 जाना है, तो 60 से 150 मतलब 60 120 प्लस 60 का आधा मतलब 120 प्लस 30 मतलब 2.5। तो थोड़ा थोड़ा पैटर्न पता चल रहा है, तो ये इंटू 3.5 होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं क्या इंटू 2 हो रहा है। इंटू 2 नहीं हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है -4 हो रहा है। और ये इंटू 1 हो रहा है, सॉरी ये इंटू 2.5 2 और ये इंटू 1.5 होना चाहिए। और ये इंटू 1.5 नहीं हो रहा है, 1.5 -2 हो रहा है। तो यहाँ से तो पता चल गया ये दोनों गलत होगा, ये वाला गलत है। यहाँ पे अगर तुम चेक करना चाहते हो, ये क्या होना चाहिए 3.5 होना चाहिए, ये 3.5 होना चाहिए। ये छोड़ो, ये कितना होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। इसको 4 मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60 ये हो गया। और 75 इंटू 4 मतलब 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 2 300, तो मतलब 6300 हो रहा है। तो ये अगर सही है, ये सही है, तो ये कैसे गलत हो सकता है, ये सही होगा। ठीक है, इसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने ये थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा था, ये थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा था, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट किया। ऐसे कोई रूल नहीं है कि मैंने बोल दिया मतलब लास्ट से चेक करना है, मतलब लास्ट से ही चेक करो ताकि जितना टाइम जाए। ऐसे नहीं, अपना कन्वीनियंट देखो कि कहाँ से शुरू करने से होगा। तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, सो 32 विल बी द रॉन्ग नंबर। चलो आंसर करो। आशीष 175। दोनों 175। ओके वेरी गुड, 175। विनोद 1143 नहीं, 1143 नहीं है, 175 करेक्ट है। देखो तपस्वी 175 गुड। तो 175 900 1143, तो यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 1143 होगा। तो यहाँ से देखे, यहाँ से देखो तो देख के ही पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो क्या फाइंड करेंगे हम, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड करना स्टार्ट करो। 175 200 से करूँगा तो 700, 700 से 25,000 मतलब 725। ठीक है 725। और ये 900 से 200 करूँगा तो 1100, 2 2 43।
ये 1143, 1124, 1224, तो मतलब 43, 24, एक 81, 81, ओनली 81, ओके। 24 से 51, 26 करने से 50, तो 27, इसका क्यूब स्क्वायर ये सब लग रहा है, देखेंगे। 51 से 60 मतलब 9, 60 से 3 मतलब 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 3, 9, 27, 81, मतलब ये 3 to the power 1, ये 3 to the power 2, ये 3 to the power 3, ये 3 to the power 4, और ये 3 to the power 5, क्योंकि 81 में अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। पर ये 3 का कोई पावर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये तो 3 to the power 6 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करो तो 9 आना चाहिए। तो ओनली लास्ट वाला गलत है, तो लास्ट नंबर ही रॉन्ग होगा। लास्ट पैटर्न गलत, मतलब फर्स्ट पैटर्न गलत है तो फर्स्ट नंबर ही रॉन्ग होगा। तो 175 इज आंसर। हुआ किसी का? आशीष साहु 3800, और किसी का हुआ? आशीष साहु 3800, और श्रद्धांजलि 5528, ओके। ऋतुंबरा 5528, ओके, करेक्ट, ओके, 5528 करेक्ट। ओके, देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। ये 3000, 5000, मतलब ये डिफरेंस ही फाइंड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कितना डिफरेंस होगा? 8। कितना डिफरेंस होगा? 8 से 72, मतलब 72 से 8 माइनस कर दो, 6 गया तो 64। ये क्या हो जाएगा? 72, 80, ओके। 8 से 2 गया 6, 8 से 7 गया 1, 30 से 216, ओके। ये 800, 300 से 800, 500, 500 और 300 तक 12, तो 500 12, 512। ये 800 मतलब 1000, और ये हो जाएगा 4800। 4800 से 200, 200 तक 5000 हो गए, ये 500, 500, 528 और 200, 728, ठीक है। तो इसको देख के ही, मतलब क्योंकि मैं डेली क्यूब और स्क्वायर अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे देख के ही पता चलेगा कि ये किसी का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो नहीं पता चलेगा मुझे देख के। 8 का क्यूब या 10 का क्यूब, तो 2, 4, 6, 8, 10, तो ये किसका क्यूब होना चाहिए था? 12 का क्यूब होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही गलत है, लास्ट वाला, तो लास्ट नंबर रॉन्ग हो जाए। 5528, दिस इज योर आंसर। चलो और एक क्वेश्चन है बस, जल्दी सॉल्व करो इसे, फिर देखेंगे किसका करंट अफेयर्स याद है। 4 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख का करंट अफेयर्स।
क्या हुआ, नहीं हो रहा है? एट्टी एट ऋतुम्बरा 88। सुहासिनी 600। Anyone else? सुहासिनी 600, ऋतुम्बरा 88। ठीक है, देखो जब भी तुम्हें कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन चेक करें या फिर डिफरेंट चेक करें, तो अगर देख के पता नहीं चल रहा है तो दोनों ही चेक कर लो। और दोनों, अगर दोनों चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंस वाला सीरीज दोनों चेक करना है, तो पहले कौन सा चेक करोगे? मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जल्दी पता चल जाएगा कि नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। डिफरेंस में नहीं पता चलेगा, तुम्हें पूरा डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट कि नहीं डिफरेंस नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अगर दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले बेटर है कि मल्टीप्लिकेशन चेक करो। तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं क्या होता है। 316 से 600 अगर इंटू टू करेंगे तो बहुत मतलब क्या होता है, 632, तो -32 करना पड़ता है। ये डिफरेंस, ये अगर इसको फाइंड करेंगे इंटू टू करेंगे तो कितना हो रहा है? 320, तो कितना हो रहा है? 332। 332 से माइनस कितना करेंगे? -16 इंटू टू -16। इसको अगर डबल करेंगे 176। 176 से माइनस कितना करेंगे? -10 करना पड़ेगा। इसको अगर करेंगे इंटू टू तो कितना होगा? 92। 92 से माइनस कितना करेंगे? 4। इसको अगर करेंगे इंटू टू करेंगे तो 244 प्लस 2 करना पड़ेगा। इसको अगर इंटू टू करेंगे तो 14 हो रहा है, 14 से प्लस 8 करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ से कुछ पता चल रहा है क्या? यहाँ से कुछ पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन से? ये -32 -16 -10 -4 आ गया, +2 +8, तो कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ से। अगर ये -32 -16, ये माइनस, माइनस -32 -16, तो ये अगर -8 आता, ये -4 आता, फिर -2 आता और -1 आता, तब सही होता। तो मतलब इस हिसाब से ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हम फिर से क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन से नहीं हुआ तो डिफरेंस चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ तो डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, डिफरेंस चेक करो, कितना होगा डिफरेंस? 15। कितना हुआ डिफरेंस? 4 24। कितना हुआ डिफरेंस? 2 42। कितना हुआ डिफरेंस? 78। कितना हुआ डिफरेंस? 0 31 से 16 गया, 14 14 15, और ये 600 से 300 गया, 300 और 16 गया तो 284। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा डिफरेंस। अब डिफरेंस का क्या कुछ पता चल रहा है कि डिफरेंस में क्या होगा? ठीक है, तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालो। 9 24 हुआ तो 30 12 18, ये 6 36। तो ये अभी पता चल रहा है तुम्हें क्या हो रहा है? 9 का मल्टीपल हो रहा है। तो 9 का मल्टीपल मतलब ये क्या होना चाहिए? 80 से 70 72। 9 का मल्टीपल होना चाहिए 50, मतलब 50 84 और 54
34 हो गया ना, 134। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये 9 × 1, 9 × 2, 9 × 4, 9 × 8। तो ये 9 का मल्टीपल चल रहा था, बट ये वाला गलत हो गया, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ये गलत हुआ, दैट मीन्स कौन सा गलत हुआ, ये वाला गलत हुआ, मतलब ये तुम्हारा सही है, तो लास्ट वाला रॉन्ग है, तो लास्ट नंबर रॉन्ग, 600 इज रॉन्ग, ये वाला तुम्हारा होगा आंसर। हाँ ओके, 600 हुआ तुम्हारा आंसर। एक क्वेश्चन है, उसको तुम पीडीएफ में कर लेना, ठीक है, 2 क्वेश्चन। टाइम हो गया, अभी थोड़ा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और कल जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे, ठीक है, उनके लिए देखो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। किसी भी तुम करंट अफेयर्स पढ़े, ठीक है, किसी भी पीडीएफ पढ़ो, एमसीक्यू वीडियो कुछ भी देखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बस अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि इंटरनेशनल लेबर डे ये कब पड़ता है, इंटरनेशनल लेबर डे कौन बताएगा, देखो चैट बॉक्स में, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई, नयन किशोर, ओके, तपश्री 1 मई, ओके, ऋतुम्बरा 1 मई, ओके, श्रद्धांजलि 1 मई, नयन किशोर कोटी गायब थिल आज गोटे भी रॉन्ग नंबर सीरीज आंसर देना, ओके, श्रद्धांजलि 1 मई। तो तुम्हें यह पता चल गया कि जो एमसीक्यू था इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई, ठीक है। तो उसका 2022 का थीम क्या था, व्हाट वाज द थीम, थीम क्या था, कौन बताएगा थीम क्या था, सुजाता 1 मई, करेक्ट। उसका थीम क्या था, क्या था थीम, यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। श्रद्धांजलि ये कहाँ से लाया तुमने, यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ये इंटरनेशनल लेबर डे 2022 का थीम है, ठीक है, चेक कर लेना, क्योंकि 2022 का कोई थीम नहीं था, नो थीम, इसका कोई थीम नहीं था, ठीक है। और 2021 का थीम था मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लेबर डे के बारे में तुम पढ़ रहे हो तो ये बताओ मुझे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम, जेनेवा, श्रद्धांजलि करेक्ट, जेनेवा, ओके, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ओके, तपस्वी स्विट्जरलैंड, ओके। और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अभी का जो डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम क्या है, डायरेक्टर जनरल,
इनका नाम है गे राइडर, कुछ भी पढ़ो उसे, ठीक है। हमें सिर्फ याद उतना याद होना चाहिए जैसे कि ऑप्शन देख के हम टिक कर पाए। गे राइडर तो उसका डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम एक पेज भी पढ़ो, ठीक है, दैट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, जितना भी पढ़ो ना अच्छे से पढ़ो, उसका एक माइंड मैप बना लो। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, बट फिर भी इतना पता होना चाहिए माइंड में क्या क्या। और टाटा अभी उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंसेप्ट लॉन्च किया है कार का, तो उसका क्या है, उस नाम क्या है उसका? अविन्या, ओके। तपस्वी करेक्ट, नयन किशोर, उत्तुंगरा, आशीष, ओके गुड। अविन्या, ओके, ठीक है। टाटा ग्रुप्स का अभी जो टाटा ग्रुप्स का अभी जो चेयरमैन है, कौन है उनका अभी चेयरमैन? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी ये सब चेंज हुए। चेयरमैन कौन है? टाटा चेयरपर्सन ऑफ टाटा ग्रुप, इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ टाटा ग्रुप? कौन बताएगा? एन चंद्रशेखर, करेक्ट। आशीष, करेक्ट। एनीवन एल्स? ओके, एन चंद्र एन नटराजन चंद्रशेखरन, श्रद्धांजलि, करेक्ट। नटराजन चंद्रशेखर, ओके, करेक्ट, वेरी गुड। श्रद्धांजलि, तपस्वी, वेरी गुड। और इनका जो COO है कौन है अभी? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वही है, वो भी अभी अपॉइंट किए गए हैं फरवरी में, ठीक है। तो फरवरी 2020 को अपॉइंट हुए, तो ये इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। पता है किसी को? ओके, ये जी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम। गणपति गणपति सुब्रमण्यम, गणपति सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम, CEO और ED, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, तो ये अभी जो न्यूज़ में है, जो सेकंड कंट्री जो कि बिटकॉइन को अपना ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर किया है, कौन सा कंट्री है वो? विच कंट्री डिक्लेयर्ड बिटकॉइन एज ऑफिशियल करेंसी? और ये सेकंड कंट्री होगा, तो तुम्हें पहला दूसरा दोनों बताना है। आशीष, साल्वाडोर, ये कौन सा सेकंड है या फर्स्ट वाला कंट्री है जो कि बिटकॉइन को अपना ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर किया? साल्वाडोर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ओके गुड। तो फर्स्ट कंट्री है साल्वाडोर, और सेकंड कंट्री अभी कौन से क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बिटकॉइन को अपना ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर किया। नयन किशोर, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट करते हैं श्रद्धांजलि, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गुड।
स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का अभी नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है। इन विच कंट्री? इन विच कंट्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल inaugurated by नरेंद्र मोदी इन विच कंट्री? नयन किशोर कनाडा, ऋतुंबरा कनाडा, आशीष राव कनाडा। वेरी गुड। कनाडा। What is the capital of Canada? Capital? Ottawa. ऋतुंबरा, Ottawa. Very good. Very good. श्रद्धांजलि, Ottawa. Very good. Next. ये जो ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम एमएसएमई के लिए कौन सा बैंक अभी शुरू किया है? विच बैंक स्टार्टेड ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर? ओपन फॉर ऑल। तो तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक, नयन किशोर आईसीआईसीआई बैंक, आशीष आईसीआईसीआई बैंक। वेरी गुड। किसने स्टार्ट किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट किया। और अभी आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है? सीईओ तपस्वी आईसीआईसीआई, सुजाता आईसीआईसीआई। गुड। सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? करंट सीईओ। एस बक्सी, आशीष साहू। वेरी गुड। संदीप बक्सी। तुम्हारा संदीप बक्सी। वेरी गुड, वेरी गुड। विच कंट्री बैन मेंथॉल सिगार्स, और ये जो फ्लेवर वाले सिगार्स होते हैं उसको बैन किया है? यूएसए। गुड। यूएसए ने बैन किया। ठीक है। तो जो भी करंट अफेयर्स है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो। डिटेल मतलब थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा उसके जो भी की पॉइंट आया, मान लो कोई कंट्री आ गया तो उसको कैपिटल क्या है, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। आईसीआईसीआई बैंक आ गया तो उसका सीईओ कौन है, टाटा आ गया तो उसका सीईओ कौन है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका डायरेक्टर कौन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।